Hello guys, welcome to our YouTube channel Commerce Series, a perfect place for commerce lover. Today's topic is meaning of communication. Communication is the one of the most important aspect of life. 70% of our active hours are spent in communication. Communication हमारी जिंदगी का एक बहुत important aspect है. 70% हमारे daily के hours जो होते हैं कहाँ spend होते हैं communication में. The word communication originated from the Latin word communis, denoting common. Communication एक Latin word है जिसका मतलब है common. Thus, we can say that the term communication has been derived from the Latin word communis, which means commonness. ये एक वर्ड से बना है लैटिन वर्ड से जिसको बोलते हैं कम्युनिस लैटिन वर्ड में. इसका मतलब क्या होता है? कॉमननेस. Communication can be defined as the process through which two or more persons come to exchange idea. कम्युनिकेशन एक वो प्रोसेस है जिससे दो या दो से अधिक लोग अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं. कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ रिटन और वर्बल इंफॉर्मेशन. ये सिर्फ एक रिटर्न का नहीं होता है, सिर्फ हम लोग अपनी लिखी बातों को ही नहीं एक्सचेंज करते हैं बल्कि जो बातें हम लोग अपने मुंह से बोलते हैं उन बातों को भी हम लोग एक्सचेंज करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. कम्युनिकेशन एक वो प्रोसेस है जिससे हम लोग अपने इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शेयर करते हैं. अगर कम्युनिकेशन ना हो हमारी लाइफ में तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग अपने आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन को शेयर कर सकें. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. अब बिजनेस कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो मैसेज. मैसेज हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किसी से अगर हम लोगों को बात करनी है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? उसको मैसेज. मैसेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैसेज? मैसेज और इंफॉर्मेशन is the key of communication. There must be a message. It may be in written or verbal. It may be in the form of information, request or order. सबसे पहले हमारे पास अगर हम लोगों को कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है तो एक मैसेज होना चाहिए जो कि रिटर्न में हो या वर्बल में हो. इट डजंट मैटर. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट और ऑर्डर. अब मैसेज एक इंफॉर्मेशन भी हो सकता है जो हम लोग दूसरों को बता रहे हैं, एक रिक्वेस्ट भी हो सकता है, एक ऑर्डर भी हो सकता है. सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? कम्युनिकेटर और सेंडर. देयर मस्ट बी अ sender of information. Sender or transmitter is a person who wishes of passing on some message. Sender वो पर्सन होता है जो इंफॉर्मेशन पास करता है. अब जैसे कि जब हम किसी से कोई बात करनी है हम लोगों को तो हम लोग किसी को अगर कुछ बात बोलेंगे तो हम लोग क्या होंगे? सेंडर होंगे. ठीक है. Third point, communicator or receiver. There must be a receiver of information. There is another person to whom the message is to be passed. Receiver कौन होता है? जिसको information receive हुई. अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप होंगे सेंडर क्योंकि आप वो information सामने वाले को दे रहे हैं. रिसीवर कौन होगा? रिसीवर वो होगा जिसको information रिसीव होगी. रिसीवर कौन होगा? रिसीवर वो पर्सन होगा जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसको आप information शेयर कर रहे हैं. रिसीवर वो पर्सन होगा जिससे आप बात कर रहे हैं या जिसको आप information दे रहे हैं. पॉइंट नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज. इफ द कम्युनिकेटी हैज नॉट अंडरस्टूड, द कम्युनिकेटर हैज नॉट कम्युनिकेटेड. फोर्थ पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज. अगर हमें सामने वाले को मैसेज समझ ही में नहीं आ रहा है तो क्या फायदा बोलने का? अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ बट आप लोगों को समझ ही में ना आए तो मतलब कि क्या फायदा इस कम्युनिकेशन का? कोई फायदा ही नहीं है फिर कम्युनिकेशन का. पॉइंट नंबर 5, फीडबैक. फीडबैक इज एसेंशियल फॉर मैसेज. द रिसीवर रिस्पॉन्ड्स टू द मैसेज, दैट इज फीडबैक. एवरी कम्युनिकेशन लीड्स टू सम रिएक्शन और फीडबैक. अब देखिए किसी भी मैसेज का फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है. अगर रिसीवर किसी मैसेज का रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, आप कुछ बोलते जा रहे हैं और सामने वाला रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है तो उसको कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है. फिर तो हर कम्युनिकेशन में एक कुछ ना कुछ रिएक्शंस आने चाहिए या फीडबैक आने चाहिए. जैसे कि आप सामने वाले से बात कर रहे हैं तो सामने वाला आपको जवाब दे, या आपने कोई फ़ोटो पोस्ट करी है, आपने कोई वीडियो पोस्ट करी है तो फीडबैक में लोग कैसे फीडबैक करते हैं? वो लोग बोल नहीं सकते तो वो लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं. फीडबैक, हर कम्युनिकेशन में एक फीडबैक बहुत ज़रूरी है. विदाउट फीडबैक कोई भी कम्युनिकेशन हमारी पूरी हो ही नहीं सकती है. ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? तो आइए देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कम्युनिकेशन के. टू गिव प्रॉपर एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन. एक प्रॉपर और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमें किसके थ्रू मिलती है? कम्युनिकेशन के. जब तक हम लोग बातचीत नहीं करेंगे तो हम लोगों को एक प्रॉपर और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू मिलेगी? एक दूसरे को जब हम लोग बताएंगे तभी तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी. टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन इन बिजनेस एक्टिविटीज. जब तक हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते, हम दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है. सामने वाले को क्या काम करना है जब तक हम लोग उसे बताएंगे नहीं, उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे कि उसे कैसे काम करना है, तब तक बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हमारी हैं वो स्मूथली नहीं काम करेंगी. हर काम में गड़बड़ी होगी कहीं ना कहीं.
टू डेवलप मैनेजरियल स्किल, हम लोग अपनी स्किल्स किसके थ्रू डेवलप करते हैं? कम्युनिकेशन की। एक नया एम्प्लॉय अगर आता है हमारे बिजनेस में तो उससे पहले हम लोग उसकी स्किल्स डेवलप करते हैं, उसे समझाते हैं कैसे क्या काम करना है, ताकि जब उसकी स्किल्स डेवलप हो तो वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। टू इन्फोर्स पॉलिसी, कम्युनिकेशन पॉलिसीज़ इन्फोर्स करने में भी हमारी मदद करता है। टू हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमारा जो बिजनेस होता है, उसको अचीव करने में कम्युनिकेशन हमारी मदद करती है। अगर कम्युनिकेशन ना हो तो हम लोग अपना गोल नहीं अचीव कर सकते हैं। टू ऑर्गेनाइज ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, ह्यूमन और अदर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज रखता है कम्युनिकेशन। अगर हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे तो हम लोग प्रॉपरली एक दूसरे को ऑर्गेनाइज रख सकेंगे, प्रॉपर सब बता सकेंगे, तो ताकि अच्छे से कम्युनिकेशन चलता रहे हमारा। टू इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉयज़ के मोरल बढ़ाने में मदद करता है। मोरल मतलब जो कॉन्फिडेंस होता है एक एम्प्लॉय का, उसको इंक्रीज़ करने में। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का मोरल कम है, अगर हम लोग उसे मोटिवेट करेंगे, उससे कम्युनिकेट करके उसको समझाएंगे कि कैसे वर्क करना है, कैसे क्या करना है, तो उसको मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन के थ्रू उसका मोरल इंक्रीज़ होगा। तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय का मोरल भी इंक्रीज़ करता है। टू इम्प्लीमेंट द आइडियाज़, आइडियाज़ हम लोग इम्प्लीमेंट किसके थ्रू करते हैं? थ्रू कम्युनिकेशन। अगर हमारे मन में कोई आइडिया है तो हम लोग उसको किसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, किसके थ्रू दूसरे को बताएंगे? कम्युनिकेशन के थ्रू बताएंगे। टू इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हमारी हेल्प ज़रूर करता है। बिकॉज अगर हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि मैंने बताया, अपने एम्प्लॉयज़ का मोरल बढ़ाएंगे, उनको मोटिवेट रखेंगे, जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके और हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। टू इस्टैब्लिश टू वे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इस्टैब्लिश करने में भी मदद करता है। कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है। अगर दो लोग नहीं है, सेंडर और कम्युनिकेटी, तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, अब हमारे कम्युनिकेशन के नेचर क्या क्या है? पहला नेचर है हमारा परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मीन्स प्लानिंग, कम्युनिकेशन हमारा प्लानिंग करने में मदद करता है, हम लोगों को क्या प्लानिंग करनी है। सेकेंड, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब इसमें ये नहीं कि बार बार रुक रहा है। अब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप लगातार बात करेंगे, 2 मिनट 3 मिनट, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस, अब ये एक दो तरफा प्रोसेस है। अब ये नहीं कि आप बोले जा रहे हैं, सामने वाला आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, फिर भी आप बात करेंगे, तो उस केस में कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब दो लोग हैं यहाँ पे, सेंडर और रिसीवर, जो कि मैंने बताया आपको, दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर सामने वाले से आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो आप बोलेंगे, उसको समझ ही में नहीं आएगा। अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो वो कोई फीडबैक ही नहीं देगा, तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ, इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। अब कम्युनिकेशन क्या हेल्प करती है? ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए करती है। अगर आपके मन में कोई आइडिया है, इन्फॉर्मेशन है, तो आप सामने वाले को बता ही नहीं सकते विदाउट कम्युनिकेशन। आप सामने वाले को बताएंगे तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे या वो रिएक्ट करेगा कुछ। तो कम्युनिकेशन हेल्प्स इन इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहली जो हमारी इंपॉर्टेंस है वो ये है, गुड कम्युनिकेशन इनकरेजेस मोटिवेशनल स्किल्स। अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है तो हम लोगों की मोटिवेशनल स्किल्स जो है वो बढ़ती हैं। हम लोग जितने अच्छे से बात करते हैं उतना ज़्यादा सामने वाला मोटिवेट होता है। गुड कम्युनिकेशन इनकरेजेस मोटिवेशनल स्किल्स। गुड कम्युनिकेशन हमारी मोटिवेशनल स्किल्स को इनकरेज करता है। अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है तो हम लोग सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। अगर हम लोग खुद अच्छे से बात नहीं करेंगे तो सामने वाला मोटिवेट कहाँ से होगा? इट इज़ अ मोड ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग डिसीजन भी लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों को कोई भी डिसीजन लेना है तो हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे। जब बात करेंगे तो हम लोग किसी ना किसी पॉइंट पे पहुंचेंगे, किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, जिसके थ्रू हम लोग एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि एक अकेला इंसान इतना अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता जितना मिल करके दो लोग और दो से ज़्यादा लोग ले सकते हैं। तो कम्युनिकेशन हमारा डिसीजन लेने में भी मदद करता है। कम्युनिकेशन एम्फेसिस सोशलाइजिंग विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हम लोग अच्छे से बात करके एम्प्लॉय से अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही नहीं हम लोग बातचीत कर सकते हैं, अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं, बल्कि हम लोग आउटसाइड जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, अपने कॉम्पिटिटर्स से हम लोग अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द प्रोसेस। एम्प्लॉयज हैव टू फॉलो द ऑर्गेनाइजेशनल रूल, कोड ऑफ कंडक्ट एंड अदर कंपनी पॉलिसीज। ये कंट्रोलिंग प्रोसेस में भी मदद करता है। इसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करके बता सकते हैं कि हमारी
ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स हैं, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या पॉलिसीज़ हैं, ताकि जब हम लोग बताएंगे एम्प्लॉयज़ को तभी तो एम्प्लॉयज़ फॉलो करेंगे उन पॉलिसीज़ को। तो ये कंट्रोलिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारी। विदाउट कम्युनिकेशन हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को अपने नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं? कम्युनिकेशन के हमारे 2 टाइप्स होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय वर्बल कम्युनिकेशन? Communication occurs through verbal or written communication that conveys a message to others is called ओरल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन हमारा वो कम्युनिकेशन होता है जो रिटन फॉर्म में होता है या ओरली होता है। अगर हम किसी को लिख के कम्युनिकेट करते हैं थ्रू लेटर्स और एनीथिंग, अगर हम किसी को लिख के कम्युनिकेट कर रहे हैं या हम किसी को बोल कर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन कहलाता है? वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ लैंग्वेज टू कन्वे इंफॉर्मेशन वर्बली और इन साइन लैंग्वेज। अभी हमने जो कि पढ़ा, वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ ऑफ लैंग्वेज है जिससे हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, या तो वर्बली मतलब बोल करके करते हैं, या थ्रू साइन लैंग्वेज के थ्रू भी हम लोग कन्वे करते हैं, वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वर्क्स वेल, इट कैन बी हेल्पफुल टू सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन हमारा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ईजी तरीका है। अब हम लोग सबसे ईजी तरीका बातचीत करने का यही होता है कि हम लोग एक दूसरे से बोल करके बात करें, और ये हम लोग यूजुअली करते हैं, अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन ही करते हैं हमारी लाइफ में, इसीलिए बहुत हेल्पफुल है। सेकेंड पॉइंट है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, स्पोकन वर्ड्स, conversation and written language is called non-verbal communication। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारी वो होती है जो कि ना हम लोग बोलते हैं ना लिखते हैं, इसके अलावा जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। इट अकर्स विद साइंस, सिम्बल्स, कलर, टचेस, बॉडी और फेशियल फीचर्स। जैसे कि हम लोग जो साइंस बनाते हैं, जो सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ कलर्स यूज़ करते हैं, टच करते हैं किसी चीज़ को, बॉडी और फेशियल फीचर्स, जो हम लोग फेशियल फीचर्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। Insignificant communication is using body language and facial expressions to convey information to others. It can be used both intentionally and deliberately। जैसे कि जो भी हम लोग बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं या फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं और उनके थ्रू हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से कन्वे कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी अगर किसी के तक पहुंच रही है तो वो किस में आती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यू may have a smile on your face when you hear an idea or a piece of interesting or exciting information। हमारे फेस पे एक स्माइल होती है जब हम कोई इंटरेस्टिंग आइडिया को सुनते हैं या एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन को सुनते हैं। ओपन कम्युनिकेशन इज हेल्पफुल व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थॉट्स एंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। ओपन कम्युनिकेशन कब काम आती है? जब हम लोग किसी के थॉट्स को अंडरस्टैंड करते हैं या किसी के फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तब हमारी ओपन कम्युनिकेशन हेल्पफुल होती है। अदरवाइज हमारी नॉर्मल कम्युनिकेशन ही हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के 2 मोड होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, आइए देखते हैं। Communication refers to communication that take place through legal channels in an organization. That kind of communication take place between managers or employees of the same class or between high and low and vice versa. Formal communication वो होता है जो जैसे कि managers और employees के बीच में होता है, जब जो हमारी higher position पे होते हैं, जो हम लोग ऑफिस में बात करते हैं अपने higher employees से या manager से, वो एक तरीके से हमारा formal communication होता है। ये oral में भी हो सकता है, रिटर्न में भी होता है। इट मे बी ओरल और रिटर्न बट अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ दैट कम्युनिकेशन इज केप्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये ओरल भी होता है और रिटर्न भी होता है, बट इसका एक रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज एनी कम्युनिकेशन दैट अकर्स आउटसाइड ऑफ द ऑफिशियल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कोई भी अदर कम्युनिकेशन होता है जैसे कि जो बाहर होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन
कम्युनिकेशन के बाहर जब भी हम लोग अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हैं, तो वो सारी कम्युनिकेशन किस टाइप की होती है? वो सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑफन referred to as the vine as it spreads throughout the organization and on all sides regardless of the level of authority. Informal communication organization में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, इसका कोई भी यूज़ नहीं है। हम लोग अपना नॉर्मली जो बातचीत करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, इसकी कोई लेवल ऑफ अथॉरिटी नहीं है कि मैनेजर से बात कर रहे हैं कि हाई क्लास से। हम लोग नॉर्मली जो मतलब किसी से भी बात कर रहे हैं वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। मतलब कि रिलेटिव, फ्रेंड्स और कोई भी पर्सन जिससे हम लोग बात कर रहे हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी कम्युनिकेशन में टोटल कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं? तो टोटल हमारी 7 टाइप के प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा सेंडर, सेकेंड इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग। कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट मेनली involves 3 elements, that is sender, message and receiver. The elements involved in the communication process are explained below. Communication जो हमारी प्रोसेस होती है कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। इसके जो मेन 3 एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर। सबसे पहले हमारे कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए एक सेंडर होना चाहिए, एक हमारा मैसेज होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए। तो जो ये 3 एलिमेंट्स होते हैं ये सबसे मेन एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, क्योंकि इन 3 एलिमेंट्स के बिना हमारा कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। पहला प्रोसेस क्या होता है? सेंडर। द सेंडर और द कम्युनिकेटर जनरेट्स द मैसेज एंड कन्वेज इट टू द रिसीवर। ही इज द सोर्स एंड द वन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन। सेंडर कौन होता है? सेंडर वो पर्सन होता है जो हमारा कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आप पहले जाकर के किसी को कुछ बता रहे हैं, तो आप कौन होंगे? सेंडर होंगे, क्योंकि आप वो पर्सन है जो आप इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं या आप किसी को एक मैसेज दे रहे हैं। आप ही वो इंसान है जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप होंगे सेंडर। ही इज द सोर्स, वो एक सोर्स होता है कम्युनिकेशन का, और वही वो इंसान है जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? मैसेज। इट इज़ द आइडिया, इंफॉर्मेशन, व्यू, फैक्ट, फीलिंग एक्सेट्रा दैट इज जनरेटेड बाय द सेंडर एंड इज देन इंटेंड टू बी कम्युनिकेटेड फर्दर। मैसेज एक आइडिया होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है, या व्यू कहिए, फैक्ट कहिए, फीलिंग कहिए, ये जो सेंडर जनरेट करता है और सामने वाले को बताता है, वो हमारा क्या होता है? मैसेज होता है। अब हम अपनी कोई भी बात को जनरेट करेंगे अपने पहले माइंड में, किसी को कुछ हम बता रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो हमारा मैसेज है। थर्ड, इनकोडिंग। द मैसेज जनरेटेड बाय द सेंडर इज इनकोडेड सिम्बॉलिकली सच एज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पिक्चर, जेस्चर एक्सेट्रा बिफोर इट इज बीइंग कन्वेड। इनकोडिंग मतलब क्या होता है? अब जैसे अगर आप किसी को कुछ बोलने वाले हैं तो पहले आप उसको इनकोड करते हैं अपने माइंड में। जैसे कुछ इमेज बना लेते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, जेस्चर्स बनाते हैं। जेस्चर्स मतलब क्या होता है? इशारे। जो भी हम लोग बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं, जो भी हम लोग इशारे करते हैं, वो उसको बोलते हैं हम लोग जेस्चर्स। तो हम लोग जो भी अपने माइंड में इनकोडिंग करते हैं मैसेज को कन्वे करने से पहले, वो हमारा होता है, उसको बोलते हैं इनकोडिंग। इनकोडिंग किसके थ्रू होती है? इनकोडिंग जो करता है सेंडर करता है। मैसेज को जनरेट करने से पहले इनकोडिंग करी जाती है। किसके थ्रू करी जाती है? सेंडर के थ्रू करी जाती है। फोर्थ, मीडिया। इट इज द मैनर इन विच द इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड। ये वो मीडिया है जिसके थ्रू हम लोग मैसेज को भेजते हैं। मीडिया मीन्स क्या होता है? कोई भी एक ऐसा रास्ता जिसके थ्रू हम लोग भेज सकते हैं, अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। द मैसेज में बी ट्रांसमिटेड ओरली और इन राइटिंग। द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टेलीफोन, इंटरनेट, पोस्ट, फैक्स, ईमेल एक्सेट्रा। द चॉइस ऑफ मीडियम इज डिसाइडेड बाय द सेंडर। अब हमारा जो मैसेज है वो या तो हम लोग ओरली भी कर सकते हैं, या तो लिख के भी हम लोग किसी को मैसेज कर सकते हैं, या तो हम लोग नॉर्मल बोल कर कोई भी मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो हमारा कोई भी मीडियम हो सकता है। और मीडियम, कम्युनिकेशन के मीडियम कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं। जैसे हम लोग टेलीफोन पे भी किसी से बात कर सकते हैं, थ्रू इंटरनेट बात कर सकते हैं, किसी को पोस्ट भेज के कम्युनिकेट कर सकते हैं, फैक्स, थ्रू ईमेल्स। अब ये एक सेंडर की चॉइस है। अगर आपको किसी को कोई मैसेज पहुंचाना है तो चैनल आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस चैनल के थ्रू उसको मैसेज करना है। आप थ्रू कॉल कर सकते हैं, उसको मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। ये पूरी सेंडर की चॉइस रहती है। डिकोडिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिंबल्स इनकोडेड बाय द सेंडर। आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। सिंबल्स को जब एक सेंडर कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकोडिंग बोलते हैं। डिकोडिंग के बाद हमारा जो मैसेज होता है वो रिसीवर के थ्रू रिसीव्ड होता है। एक बार हमारी डिकोडिंग हो गई तो वो मैसेज किसको
किसको पहुंचेगा, रिसीवर को वो मैसेज पहुंच जाता है। रिसीवर, ही इज द पर्सन हु इज लास्ट इन द चेन एंड फॉर हुम द मैसेज वॉज सेंड बाय द सेंडर। ये लास्ट इंसान होता है, हमारी पूरी चेन का लास्ट इंसान है। सेंडर किसको मैसेज भेज रहा है, रिसीवर को भेज रहा है। ही इज द पर्सन हु इज लास्ट इन द चेन एंड फॉर हुम द मैसेज वॉज सेंड बाय द सेंडर। वंस द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज एंड अंडरस्टैंड इट इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव्स एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द मैसेज, ओनली देन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल। एक बार जब रिसीवर को मैसेज मिल जाता है और वो रिसीवर उस मैसेज को एक सही मतलब में, मतलब मिसअंडरस्टूड नहीं करता, उसको रिसीवर उसका सही मतलब निकाल के उसको अंडरस्टैंड करता है, एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव निकालता है और उस मैसेज के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, तभी जो हमारी कम्युनिकेशन होती है उसका पर्पस सक्सेसफुल माना जाता है। अगर उस मैसेज को रिसीवर ने गलत अंडरस्टूड कर दिया तो हमारी कम्युनिकेशन का जो पर्पस था वो पूरा ही नहीं हो पाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक वो मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए हमारी कम्युनिकेशन में, जब तक वो मैसेज रिसीवर प्रॉपरली नहीं अंडरस्टैंड करेगा तो हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। लास्ट टॉपिक है हमारा फीडबैक। वंस द रिसीवर कन्फर्म्स टू द सेंडर दैट ही हैज़ रिसीव्ड द मैसेज एंड अंडरस्टूड इट, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। फीडबैक जो है हमारा लास्ट प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। जब रिसीवर एक मैसेज भेज देता है कि जो मैसेज उसको मिला है वो समझ गया है पूरी तरीके से और उसको वो मैसेज क्लियर है, उसको समझ में आ गया है, तो हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर उसको वो मैसेज ना समझ में आता रिसीवर को तो वो फीडबैक ही ना देता, और फीडबैक नहीं होता तब तक हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं कंप्लीट होता। एक बार जब हमें फीडबैक मिल जाता है रिसीवर से तो हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कौन से 7 C's होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हमें एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करनी है तो हमें 7 C को फॉलो करना चाहिए। जो हमारे 7 C होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला C जो हमारा होता है वो होता है क्लियर। द मैसेज शुड बी क्लियर एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल टू द रेसिपिएंट। द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर टू सेंडर, देन ओनली द रिसीवर विल बी श्योर अबाउट इट। द मैसेज शुड एम्फेसिस ऑन अ सिंगल गोल एट अ टाइम एंड शैल नॉट कवर सेवरल आइडियाज इन सिंगल सेंटेंसेस। अब जो हमारा मैसेज होता है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, मतलब एकदम साफ होना चाहिए उसका मतलब, और एकदम आसानी से जो रिसीवर समझ जाए। हमें ऐसा मैसेज भेजना चाहिए सामने वाले को, उसका पर्पस जो हो एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी जो रिसीवर हमारा है वो समझ पाएगा मैसेज को। अगर उसका पर्पस ही नहीं क्लियर है, हम लोग क्या बोल रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है रिसीवर को, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जो मैसेज हमारा है उसका एक सिंगल गोल होना चाहिए एक टाइम पे। जैसे हम किसी को बोल रहे हैं तो हमें एक बात ही बोलनी चाहिए, एक मैसेज एट अ टाइम देना चाहिए। यानी बीच बीच में हम लोग कई बातें बोल रहे हैं तो वो क्लियर नहीं होगा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता है। सिंगल सेंटेंस में हमें सिंगल ही बात बतानी है सामने वाले को, जिससे कि वो मैसेज एकदम क्लियर हो। करेक्ट, द मैसेज शुड बी करेक्ट, दैट इज अ करेक्ट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड एंड द सेंडर मस्ट इंश्योर that there is no grammatical and spelling mistakes. Also, the message should be exact and well timed. हमारा जो मैसेज है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज जो है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब सेंडर वही लैंग्वेज को इस्तेमाल कर, जैसे कि अब हमारे रिसीवर को इंग्लिश नहीं आती है तो हम लोग उस इंग्लिश में अगर उसको मैसेज भेज रहे हैं तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। हमें उसी लैंग्वेज में मैसेज को भेजना चाहिए जो हमारे रिसीवर को आती है, जिससे कि लैंग्वेज की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो हमें मैसेज भेजने में। कोई भी मैसेज भेजने से पहले हम लोग उसको स्पेलिंग्स वगैरह को चेक कर लेना चाहिए ताकि कोई भी ग्रामेटिकल एरर्स ना हो सेंटेंसेस में। ऑल्सो द मैसेज शुड बी एग्जैक्ट एंड वेल टाइम्ड। मैसेज जो होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए और टाइम पे भेजा होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब अब जैसे हमें किसी को कल बुलाना है किसी जगह पे तो हम लोग वो मैसेज को उसको परसों भेज रहे हैं तो फिर वो वेल टाइम ही नहीं होगा। तो उसका करेक्ट वे क्या है कि अगर हमें किसी को कल बुलाना है तो हम लोग उसको मैसेज आज करें। द करेक्ट मैसेज हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द रिसीवर and at the same time the morale of the sender increases with the accurate message. अगर हम किसी को सही मैसेज करते हैं तो उससे रिसीवर को अभी जो मोराल होता है, कॉन्फिडेंस होता है, इंक्रीज़ होता है जब उसे एक सही मैसेज एट अ टाइम मिलता है। और जो सेंडर्स का है उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है क्योंकि वो एक सही मैसेज भेज रहा है रिसीवर को। कंप्लीट, the message should be complete, that is, it must include all the relevant information as required by the intent audience. The complete information gives answers to the all questions of the receivers and helps in better decision making by the recipient. अब हमारा मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब हम किसी को आधी अधूरी बात बताएंगे या आधा अधूरा मैसेज भेजेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें
ऐसा मैसेज भेजना चाहिए जिसमें पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जो कि रिक्वायर्ड है ऑडियंस के। अब जैसे कि हमें किसी को कल बुलाना है किसी प्लेस पे, तो हमें उसमें प्लेस भी लिखनी पड़ेगी, उसका एड्रेस, उसका टाइम, पूरा सब डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी। अब हम किसी को सिर्फ ये बोल दें कि आपको हमसे कल मिलना है, कहाँ मिलना है, क्या है, तो वो इनकम्प्लीट मैसेज होगा हमारा। उसमें पूरी कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए, तभी जो हमारा मैसेज होता है उसको कंप्लीट माना जाता है। और जब हम लोग रिसीवर्स को एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, अच्छे से इन्फॉर्मेशन देंगे उसको इन डिटेल, तभी उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो भी अच्छा होगा। तब वो अच्छे से फैसला ले सकता है। जब उसके पास सारी डिटेल्स होंगी तो वो देख करके एक अच्छा फैसला ले पाएगा। कंक्रीट, the communication should be concrete, which means the message should be clear and particularly such that no room for misinterpretation is left. All the facts and figures should be clear mentioned in message so as to substain to whatever the sender is saying. अब हमारा मैसेज जो है कंक्रीट होना चाहिए, मतलब कि एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए किसकी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की। अगर हमारे मैसेज में ज़रा सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो वो सामने वाला उसका कुछ और मतलब निकाल लेगा। जो हमारे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, कुछ अगर नंबर हम लोग भेज रहे हैं तो वो अच्छे से हम लोग मतलब एकदम क्लियरली बोलें या क्लियरली सेंड करें, एक भी उसमें मिस्टेक्स, एक भी एरर नहीं होना चाहिए। तो हमारा पूरा मैसेज जो होता है वो ख़राब हो जाएगा या मिसअंडरस्टूड हो जाएगा। किसके थ्रू? रिसीवर के थ्रू। और रिसीवर उसको मिसअंडरस्टूड कर लेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है पूरे मैसेज का। कंसाइज, द मैसेज शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। द सेंडर शुड अवॉइड द लेंथी सेंटेंसेस एंड ट्राई टू कन्वे द सब्जेक्ट मैटर इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स। जो हमारा मैसेज है वो प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज मतलब टू द पॉइंट। अब हमें घुमा फिरा के बात नहीं करनी चाहिए, हमें बिल्कुल सीधा पॉइंट पे बात करनी चाहिए। ऐसा मैसेज भेजना चाहिए जो बहुत लेंथी ना हो, मतलब बहुत लंबी बात ना हो, जिसमें एकदम शॉर्ट में, ब्रीफ में बात हो, ताकि जैसे ही रिसीवर पढ़े वो कम से कम टाइम में उस रिसीवर उस मैसेज को पढ़ सके और उसका हमें फीडबैक दे सके। द शॉर्ट एंड ब्रीफ मैसेज इज मोर कम्प्रेहेंसिव एंड हेल्प्स इन रिटेनिंग द रिसीवर अटेंशन। रिसीवर की अटेंशन हम लोग कब ले सकते हैं? जब हमारा मैसेज शॉर्ट और ब्रीफ हो। अब एक लाइन का मैसेज होगा तो इंसान जल्दी उस मैसेज को पढ़ेगा और जल्दी से देखेगा भी। अब इतना लंबा चौड़ा मैसेज है तो इंसान आधा पढ़ता है, आधा नहीं पढ़ता है, तो वो आई कैची नहीं होता है। बट शॉर्ट लाइन में जितना ब्रीफ मैसेज है उतनी आसानी से सामने वाले को समझ में आएगा और उतनी आसानी से उसकी अटेंशन हम लोग गेन कर सकते हैं। कंसिडरेशन, द सेंडर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिसीवर्स ओपिनियंस, नॉलेज, माइंडसेट, बैकग्राउंड एक्सेट्रा। इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट द सेंडर मस्ट रिलेट टू द टारगेट रेसिपिएंट एंड बी इन्वॉल्व। कंसिडरेशन क्या होती है? कंसिडरेशन वो सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि हमें अगर किसी से कम्युनिकेशन करनी है, मानिए किसी को हमें कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो हम लोग उस बैकग्राउंड के लोगों से, कोई एजुकेशनल कोर्स बेचना है तो हम लोग किससे बात करेंगे? स्टूडेंट से बात करेंगे। स्टूडेंट्स के माइंडसेट को, उनके बैकग्राउंड को, कि वो लोग किस फील्ड से हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, सब हम लोगों को अपने माइंड में रखना चाहिए। तब हम लोग उनसे कम्युनिकेट करेंगे तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी हमारी। कर्टियस, it implies is that the sender must take into consideration both the feelings and viewpoints of the receiver such that the message is positive and focused at the audience. The message should not be based and must include the terms that show respect for the recipient. अब sender को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि सामने वाले की फीलिंग्स और व्यू पॉइंट्स अफेक्ट ना हो किसी भी मैसेज से। अगर उसकी फीलिंग्स अफेक्ट होगी, उसको बुरा भी लग सकता है, तो हमें सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में ध्यान रखनी पड़ेगी। उसकी रिस्पेक्ट करते हुए हमें ऐसा मैसेज भेजना चाहिए जिससे उसकी मतलब रिस्पेक्ट भी ना कम हो, उसकी फीलिंग्स भी ना हर्ट हो। हमेशा जो हमारा मैसेज है वो एक पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए। हमें नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देना है किसी के ऊपर, हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देना है हमें अपनी ऑडियंस को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।